तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या होता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो है फाइबर जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है फाइबर्स की वजह से, मतलब फाइबर ज़्यादा होते हैं तो इसलिए उसको डेंस बोलते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई। अब इसमें दो आते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर जिसमें जो अब ये बेसिकली फाइबर के बने हैं, तो डेंस रेगुलर में जो फाइबर का अरेंजमेंट है वो मतलब रेगुलर होता है, एक बंडल टाइप में अरेंज होता है, इरेगुलर में इरेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। अकॉर्ड लाइक अरेंजमेंट जैसे टेंडन का होता है जो हमारी बोन कोड की तरह, मतलब कि जैसे जो टेंडन होता है बेसिकली हमने देखा था ना बोन और मसल को जोड़ता है, वो कैसा कोड जैसा होता है, तो वो अरेंजमेंट की बात। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइबर्स इन देम, दे दो तरह का होता है। पहला तो जिसमें बंडल बेसिकली रेगुलर पैटर्न यानी कि बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर, तो उसको बोलेंगे टेंडन। ठीक है, टेंडन रवीना टेंडन वाइट है तो ठीक है, तो वाइट फाइबर्स होंगे उसमें सिंगल रो, और साथ में एक सिंगल रो होगी फाइब्रोब्लास्ट की बिटवीन जो है इन बंडल्स के, सिंगल रो वन रो। ठीक है, इसमें स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक रो में होंगे ना, ऐसे मतलब कहीं भी कैसे भी फैले हुए हैं। और ये अबंडेंट येलो फाइबर होते हैं इसमें, और कुछ वाइट फाइबर भी देखने को मिलते हैं। लिगामेंट में येलो फाइबर होते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर्स। ये बोन टू बोन जॉइन करता है, ये मसल टू बोन जॉइन कर बोन बोन जॉइन करता है, या फिर मसल टू कार्टिलेज, बात एक ही है। पर मेन तो यही है, मसल टू बोन, और ये बोन टू बोन लिगामेंट। तो अब नॉर्मल वोकेबलरी में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं जो इनसे रिलेटेड है टेंडन और लिगामेंट से यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, तो वो ये हैं कि स्प्रेन बेसिकली होता है जो जो ये टीयर इन लिगामेंट, लिगामेंट का फटना जिसको बोलते हैं, जैसे देवा उसके पापा का हुआ था जो भी था वो, तो वो टीयर इन लिगामेंट को हम बोलते हैं स्प्रेन। टीयर इन स्प्रेन यानी कि येलो इलास्टिन फाइबर का टूटना, बेसिकली कम वाइट भी कम होते हैं उसमें, इसमें लिगामेंट में। और जो स्ट्रेन है वो टीयर ऑफ टेंडन। टेंडन तो बेसिकली वाइट फाइबर्स का ही होता है, तो टेंडन्स या मसल्स के टीयरिंग को बोलते हैं बेसिकली स्ट्रेन, जो भी मेरे कंधों में है स्ट्रेन है। स्प्रेन जो है मोच कहते हैं जिसको, बेसिकली वो लिगामेंट में होती है, डेंस इरेगुलर। शीट लाइक अरेंजमेंट। तो डर्मिस में मिलता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक सौ बात की ये बात है इंपॉर्टेंट, स्किन में जो है वो डर्मिस में मिलता है। पेरियोस्टियम बेसिकली क्या होता है, पेरियोस्टम होती है कवरिंग शीट ओवर द बोन, मतलब बोन के ऊपर भी एक शीट सी उसको कवर करे रखती है जो फील होती है हमें, उसको बोलते हैं हम ये पेरियोस्टियम। और वो पेरियोस्टम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, तो बेसिकली शीट जैसे अरेंजमेंट तो डेंस इरेगुलर का ही। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें पहला स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में जो है बेसिकली इनका जो मैट्रिक्स होता है वो सिक्रीट किया जाता है रेजिडेंट सेल के द्वारा, जो कि इमेच्योर जिनको सेल्स बोलते हैं, बोन सेल्स, इमेच्योर बोन सेल को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, इमेच्योर कार्टिलेजिनस सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, यही इसका मैट्रिक्स सिक्रीट कर। तो बेसिकली जो कार्डियो ये होता है कार्टिलेज। अब हम क्योंकि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हम दो तरह के टिश्यू पढ़ते हैं, कार्टिलेज और बोन। तो जो कार्टिलेज होती है बेसिकली वो स्ट्रेंथ अलोंग विद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। और जो बोन होती है वो लेस फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर स्ट्रेंथ, ये चीज़ प्रोवाइड करती है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इट कंप्राइजेस पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज, जिन सेल एंड मैट्रिक्स। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो अभी देखते हैं वो पेरिकॉन्ड्रियम क्या था, वो मैट्रिक्स क्या था, और कॉन्ट्रोसाइट्स क्या थे, तो अब वो यही देख रहे हैं जो भी पीछे पहले। तो वो उसमें सबसे पहले ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का, ट्रांससेक्शन कुछ ऐसा होता है कि सबसे ऊपर जो होती है इसमें ये जो पीली पीली है, ये इस लेयर को बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे पेरियोस्टियम क्या थी, बोन के ऊपर की कवरिंग, वो ऐसे ही इसमें भी होती है, तो उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली, शीत की तरह इसके ऊपर पाया जाता है। उसके नीचे जो है कुछ इमेच्योर सेल मिलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम बेसिकली क्या होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं यहाँ से इस पेरिकॉन्ड्रियम के साथ लगे लगे। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे इस तरफ सिक्रीट कर रहे हैं। अब कुछ कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स अब बड़े सिक्रीट कर लिया वो बड़े से हो गए थोड़े, मतलब एक न्यूक्लिया, ये एक सेल है ठीक है, अब ये बड़े हो गए, ये एक जो है इससे एक मतलब फ्लूइड से जो है वो हो जाते हैं अपने आप को
क्या कहते हैं सराउंड कर लेते हैं, जिसका नाम है लेक्यूना, लेक्यूना फ्लूइड से। और ये सेल डिवाइड करने मतलब अब ये मैच्योर हो चुके हैं, तो यही तो सेल मास बना रहे हैं इसका, तो ये मैच्योर इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट की मैच्योर सेल है, क्योंकि सेल मास कौन बना रहा है, कॉन्ड्रोसाइट, तो ये मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सिर्फ मैट्रिक्स बना रहे जो कि इमेच्योर है तो बेसिकली सेल मास इन्हीं को बनाना, पर अभी नहीं बना रहे क्योंकि ये इमेच्योर है इस टाइम पे। और लेक्यूना के जो है अराउंड जो है वो है क्या कहते हैं सराउंडेड है, इनके अंदर डिवीजन हो रहा है, सेल नेस्ट बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ही पाए जाते हैं ये डिवाइडेड स्टेट में, सेल नेस्ट बोला जाता है इसलिए इनको। और जो मैट्रिक्स है बेसिकली जो कॉन्ड्रोब्लास्ट ने सिक्रेट किया है उसको, वो किस चीज़ का बना हुआ है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि जिसका नाम होता है कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन के, और जैसे ओस्टिन प्रोटीन, ओस्टिन जो भी है, ऐसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन के पहली बात, दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, फिर फाइबर्स वगैरह के, ओके, कैल्शियम वैल्शियम होता है ना बोन में, कार्बन होता है, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं बोन में। अब जो बोन कार्टिलेज में कभी भी ना उसकी कैपिलरी की कोई भी सप्लाई नहीं होती, क्या इसलिए कार्टिलेज जो है एवेस्कुलर। अब दूसरा सवाल कि कार्टिलेज में फिर न्यूट्रिशन की सप्लाई क्यों कैसे होती है, तो ऊपर ही इसके आसपास ही वो जो है ब्लड वेसल्स मिलती हैं, तो वहाँ से इसको मिल जाती है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई। तो ये था कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो कार्टिलेज है ऑन बेसिस ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो सब्सटेंस है, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। सबसे पहला होता है हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन का मतलब बेसिकली होता है ग्लास, ग्लास जैसी, ये मतलब जब इसको काटते हैं ट्रांसेक्शन, तो ये ऐसा लगता है ट्रांसल्यूसेंट जैसी लगती है, ये ट्रांसल्यूसेंट लगती है, ऐसा लगता है जैसे ग्लास ही हो एक तरह से, इसलिए इसको इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ग्लास लाइक कार्टिलेज। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ये जो है ट्रांसल्यूसेंट ऐसी मिरर जैसी लगती है, ग्लास जैसी लगती है, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं। तो इसके बाद है फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं जिसको, तो ये बेसिकली जो है ये वाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई होती है। तो इसकी अब वाइट कोलेजन की तो खासियत ही होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ देने की, वो होती हैं तो सरिया होते हैं कोलेजन। तो बेसिकली जो कोलेजन की बनी है तो इसमें जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होगी, तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज अमंग ऑल कार्टिलेज। तो ये होती है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, तो वो थी ग्लास लाइक हायालिन, ये होती है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज। और इसकी जो पेरिकोन्ड्रियम है वो भी इनकम्प्लीट होती है और एब्सेंट होती है, वो भी इसकी जो है स्ट्रेंथ में एडिशन कर। मोस्ट फ्लेक्सिबल क्योंकि इसमें ज़्यादा येलो फाइबर्स होते हैं, बेसिकली येलो इलास्टिन फाइबर्स। ऑल्सो जो हाइलिन कार्टिलेज है वो भी फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, पर क्या होता है ना कि हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली कैल्सीफाई हो जाती है एज के साथ साथ, तो इसलिए कमजोरी जो कहते हैं ना कम फ्लेक्सिबल हो गए बुढ़े, वो इसलिए क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज जो उनकी होती है बेसिकली वो कैल्सीफाई हो जाती है, तो स्ट्रेंथ बेसिकली उनको चाहिए होती है बेचारों को, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पर फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा सेक्रीफाइस होता है। तो अभी देखते हैं कि ये कार्टिलेज मिलते कहाँ कहाँ हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो हाइलिन कार्टिलेज की बात करें हम, तो हाइलिन कार्टिलेज की दो खास बातें हैं। सबसे पहले जो हमारे अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं बेसिकली वो हाइलिन कार्टिलेज की ही, उनकी ओरिजिन हाइलिन कार्टिलेज से ही आती है। हाइलिन कार्टिलेज जो है कैल्सीफाइज हो जाता है और वो है जो बोन बना देता है, बेसिकली ह्यूमन में भी, ह्यूमन बच्चे में सभी जो होती हैं ज़्यादातर कार्टिलेज ही होते हैं, फिर हाइलिन कार्टिलेज होती हैं, बल्कि हाइलिन कार्टिलेज कैल्सीफाई होती हैं और वो बोन्स बनाती हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है बेसिकली बोन्स का, जॉइंट्स में घुटनों में जो दर्द होता है, बेसिकली घुटनों में दर्द हो रहा है क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है, कैल्सीफाई हो रही है हाइलिन कार्टिलेज, समझ रहे हो, इसलिए। और जो ये कोस्टल कार्टिलेज जो कि रिब को और स्टर्नम को जोड़ती हैं, कोस्टल कार्टिलेज, वो भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। अब जो फाइब्रो कार्टिलेज यानी कि वाइट फाइब्रो कार्टिलेज जो कि थोड़ी हार्ड होती है, स्ट्रेंथ होती है उसमें पर फ्लेक्सिबल थोड़ी सी कम होती है, तो हमको वैसे खुद ही पता लग जाएगा अगर मैं अपनी स्पाइन को हिलाऊं, ज़्यादा हिल नहीं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल हाँ पर उतनी नहीं है, वो तो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से फ्लेक्सिबल है ये। जो इसकी इंटरवर्टिबल डिस्क होती है ना जो बेसिकली वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती हैं, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वो भी मतलब फ्लेक्सिबल तो है पर वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो क्यों, क्योंकि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है यानी कि कोलेजिन फाइबर्स ज़्यादा है उसमें बेसिक। तो बेसिकली जो हमारा पिन है जो सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट होंगे पूरी बॉडी के, वो इलास्टिक कार्टिलेज के बने होंगे, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है हमारे कान के अंदर, वो छोटी सी, वो भी बेसिकली उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए ना, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो सुनेंगे कैसे, आवाज़ रुक जाएगी। तो बेसिकली ये तीन चीज़ जो है इलास्टिक फाइबर उसकी बनी होती हैं।
जब भी याद करना हो तो वाइट जो फाइबरस कार्टिलेज होंगी, इतना याद रखो, वो जो है कमर और प्यूबिक सिम्फाइसिस इधर मिलती हैं। और जो है ये तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है। और आर्टिकुलर और कोस्टल कार्टिलेज जो है वो हाइलिन की होती है बेसिकली। और जो हमारी जो पूरी बॉडी होती है शुरुआत में वो हाइलिन कार्टिलेज की होती है, फिर वो मैच्योर होकर बोन बन जाती है। ऐसे ही जो अपनी जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, जिनको एक तो है बोनी फिश कार्टिलेज है, जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं बेसिकली वो पूरी की पूरी हाइलिन कार्टिलेज की ही बनी हुई होती हैं। और अब हमारे अंदर में हमने देख लिया कहाँ कहाँ क्या क्या। तो न्यूक्लियस पल्पोसस इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस पल्पोसस हमें याद है कि एक रेमनेंट होती है नोटोकॉर्ड की, जहाँ तक मेरे को याद है। और ये सेंटर ऑफ इंटरवर्टिबुलर डिस्क में मिलती है, सिंपल। हमारे पिन्ना में बेसिकली कौन सी कार्टिलेज होती है? इलास्टिन कार्टिलेज है ना। तो जो है ये कहाँ मिलती है? और नेल्स में टिप ऑफ नोज पे मिलती है, थर्ड ऑप्शन। नेल अगर बात करूँ मैं तो नेल्स एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है, ये केराटिन के बने हुए होते हैं बेसिकली नेल्स जो होते हैं हमारे। ईयरोसिकल्स, स्टेपीज वगैरह, मेल्स जो हैमर वाली बोन होती है, जो बेसिकली वो तो बोन ही बोन के बने होते हैं। ईयर की बोन सबसे छोटी होती है, वर्टिब्री तो बोन ही होती है बेसिकली। तो बोन बोन इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हार्डेस्ट टिश्यू और हार्डेस्ट सब्सटेंस में अंतर है। हार्डेस्ट सब्सटेंस तो टूथ इनेमल, और हार्डेस्ट टिश्यू बोन। ठीक है। तो वो तो सब्सटेंस होता है, वो नॉन लिविंग चीज़ होती है। तो ये टिश्यू टिश्यू तो लिविंग चीज़ होती है। ये इसके अंदर जो है बेसिकली इसके सेल्स के अंदर 75%। ये हार्डेस्ट क्यों होती है बेसिकली इतनी? क्योंकि इसके जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो 75% अबंडेंस में मिलते हैं। जो कि, और जो ये इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है बेसिकली ये किस चीज़ का बना है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट का बना है। जो कि जिसको कैल्शियम फॉस्फेट को बेसिकली बोन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, जैसे कि एक एक कॉम्प्लेक्स बना था कैल्शियम फॉस्फेट विद हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला था CA5PO4 3OH। तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो यही बेसिकली बोन का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जिस फॉर्म में बोन के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से आस्क करें तो ये होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बोन के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और 25% जो होता है बोन के अंदर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने फाइबर हो गए, फाइबर बेसिकली प्रोटीन ही तो होते हैं, कोलेजन वगैरह। ऐसे ही उसमें भी जो जो वो क्या कार्टिलेज, उसमें भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यही होता है। तो कोलेजिन और ये जो हमने पढ़े थे बेसिकली शुरुआत में, जो प्रोटीन वगैरह उसमें सब्सटेंस मिलते हैं, प्रोटीओग्लाइकन, ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये मिलते हैं। ओसिन प्रोटीन मिलता है बोन में, जैसे उसमें कार्टिलेज में क्या था? कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन था, यहाँ पे ओसिन प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो सेल का होता है मैट्रिक्स में। तो बोन को स्टडी करने के जो है दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि बोन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनी है। तो बोन को जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली क्या कहता है? जितना भी इनऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको सबको खा जाता है बेसिकली। तो उसको खा जाता है इनऑर्गेनिक पार्ट को, तो जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट बचता है बोन में। तो उसको इजीली कट किया जा सकता है उस ऑर्गेनिक पार्ट को, और हम उसको स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम बोन को आग में डाल दें बेसिकली, तो जो है उसका जो अंदर का सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो, और जो उसके अंदर बोन मैरो भी फील्ड है, वो सब उड़ के चला जाएगा, वो हवा में मतलब वेपराइज्ड हो जाएगा बेसिकली। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचेगा, मतलब बोन की हार्डनेस वैसी ही रहेगी। अब बोन बस उसके अंदर का सब्सटेंस निकल गया, जैसे पंछी की जब टूट जाती है बोन, बाहर पड़ी मिलती है, तो ऐसा। तो बोन को अभी भी 100 से कट करना पड़ेगा, और उसका और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम स्टडी कर सकते हैं। तो ग्रोस एनाटॉमी देखते हैं एक बोन की, सिर्फ एक बोन को लेते हैं, उसको काट के देखते हैं उसके अंदर होता क्या है। तो हम ये जो है फीमर बोन है, थाई की बोन है किसी इंसान की, तो हमने उसको कुछ अच्छे से एक काटा है। तो हमने बोन के अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ देखी, तो वो क्या है कि बोन के जो एंड्स हैं उनके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज मिल रहा है, जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं, बिल्कुल ग्लास के जैसा है ना, सुंदर। तो इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। अब बोन के जो है बेसिकली उसको दो पार्ट होते हैं बेसिकली, जो एंड होते हैं लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। ऐसा क्यों इनको डिफरेंशिएट किया वो भी आगे बताते हैं। और जो उनका बीच का पार्ट होता है उनको बोलते हैं, जो मिडल पार्ट होता है बेसिकली, जो जनरल एक पार्ट होता है उसका बेसिकली फ्लेक्स जिसे करते हैं, जो नॉर्मल पार्ट है। और एक तो जो उसका एंड है वो एपिफाइसिस लॉन्ग बोन्स का। अब जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस या शाफ्ट। ओके। तो ऐसा क्यों किया हमने बेसिकली इसको उस तरह से वो डिफरेंशिएट? तो उसका ये कारण है कि जो है
जो एपिफाइसिस है उसके अराउंड, उसके आसपास का जो रीजन है, एंड का रीजन है, उसकी जो उसमें जिस तरह की बोन देखने को मिलती है ना, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। और जो ये डायाफाइसिस या शाफ्ट के अंदर जो जिस तरह की बोन का पैटर्न देखा जाता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो इसलिए हमने इनको डिफरेंशिएट ही किया एट द फर्स्ट प्लेस, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस में। तो डायफाइसिस के अंदर कॉम्पैक्ट बोन और एपिफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन जैसी बोन देखने को मिलती है। और बोन के आसपास ऊपर एक कवरिंग होती है, हमको पता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। अब बोन के अंदर जो होता है एक होलो कैविटी, बोन अंदर से होलो होती है। उस होलो कैविटी के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका नाम होता है रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। वो होता है बोन मैरो, वहाँ पे हमारे जो है ब्लड बनता है बेसिक। तो ये तो हमने देखी ग्रोस एनाटॉमी। अब हम देख रहे हैं बोन का एक प्रॉपर ट्रांससेक्शन। तो अब हम देखते हैं एक बोन का ट्रांससेक्शन, एक प्रॉपर उसका जो है हिस्टोलॉजी बोन की क्या होती है, तो वो हम देख रहे हैं। तो बोन में जो सबसे पहली चीज़ जो हम एक कॉम्पैक्ट बोन की जो उसमें मिलती है, क्या वाला उसमें अपने डाय डायाफाइसिस में या फिर शाफ्ट में कॉम्पैक्ट बोन है, उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं हम। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे बाहर एक कवरिंग है पेरियोस्टियम, फिर एक ये जो है मैरो कैविटी है, ये लाल लाल ये मैरो कैविटी है। इस मैरो कैविटी के जो इस तरफ एक लेयर है, ये इसको बोलते हैं एंडोस्टियम, ठीक है, अंदर की लेयर पेरियोस्टियम बाहर वाली, ये अंदर है एंडोस्टियम, इसके अंदर है सारा माल सर्कल, इस ऐसे सर्कल के टाइप में है ये, इसका एक सेक्शन लिया है हमने। ये मैरो कैविटी बेसिकली में मैरो, ये ब्लड वेसल वगैरह हैं। ओके, अब जो है ये देखते हैं बोन, ये भी बेसिकली इसके आसपास भी थोड़ी सी स्पॉन्जी बोन टाइप देखने को मिलती है इसके मैरो कैविटी के आसपास। अब जो यहाँ से जो है कॉम्पैक्ट बोन शुरू होती है। तो कॉम्पैक्ट बोन किस तरह से अरेंज होती है बेसिकली, तो ये जो टिश्यू होता है ना बोन का, बेसिकली वो सर्कुलर उसकी फॉर्म में अरेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल हैं, ये जो सर्कुलर, ये जो हैवर्शियर, एक अभी बताना, हैवर्शियन कैनाल है, ये ब्लड वेसल्स की होती है। इसके आसपास सर्कुलर उसमें सेल क्यों अरेंज है बोन के, क्योंकि जो बोन के सेल सर्कुलर इसलिए हैं क्योंकि उनको जो है नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट, वो ज़्यादा दूर हो जाएंगे अगर ब्लड वेसल से, तो उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा है, तो न्यूट्रिशन मिलना उनको मुश्किल है। तो इसलिए वो हैवर्शियन कैनाल्स के आसपास लिपट जाते हैं ताकि उनको आसानी से न्यूट्रिशन मिल जाए। ब्लड हैवर्शियन कैनाल कुछ नहीं होती बेसिकली, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल और नर्व, इन तक इनका एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वर्टिकल ऐसे वर्टिकल उसमें ट्रैवल करते हैं, इसलिए उसको हैवर्शियन कैनाल। और दो हैवर्शियन कैनाल्स को, दो वर्टिकल हैवर्शियन कैनाल्स को, एक जो कैनाल जो कनेक्ट करती है ट्रांसवर्स कैनाल ये ऐसी हॉरिजॉन्टल वाली, वो उसको बोलते हैं वोल्क्समैन कैनाल। जो दो हैवर्शियन सिस्टम्स को, दो हैवर्शियन कैनाल को, वो हैवर्शियन सिस्टम अलग चीज़ होती है, हैवर्शियन कैनाल को जो कनेक्ट करे उसको हम बोलते हैं हैवर्शियन, जो ये वोल्क्समैन कैनाल, सॉरी वोल्क्समैन कैनाल बोलते हैं। अब जो ये इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, जो हैवर्शियन कैनाल के आसपास जो ये सेल लपेट गए, बोन का टिश्यू लपेट गया सर्कुलर इसमें, इस कॉम्प्लेक्स को, एक सर्कल के कंप्लीट रिंग को हम बोलते हैं ओस्टियन या फिर हैवर्शियन सिस्टम। ये होता है जिसमें मतलब यहाँ से न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं ये बोन के सेल, तो ये सिस्टम हो गया ना एक तरह से, तो इसको बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम। तो हैवर्शियन सिस्टम के अंदर ये एक छोटा सा इसका टिश्यू देखें हम बोन का, निकाल के इसको जूम करें बहुत ज़्यादा, तो ये होता है बोन का सेल ओस्टियोसाइट। एसेंशियली ये भी उसी की तरह होता है कि यहाँ पे सबसे पहले पेरियोस्टियम के पास जो होते हैं वो सेल मिलते हैं जिनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। वो ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली ये करते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट पहले तो मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं जिसमें 75% इनऑर्गेनिक और 25% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो वो मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। अब वो जब वो अच्छा सारा मैट्रिक्स सिक्रीट कर लेते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके आसपास मैट्रिक्स आ जाता है, पर फिर भी वो सेपरेट रहते हैं। लेमिना, जो लेक्यूना होता है, लेक्यूना नाम का एक जो फ्लूइड टाइप होता है, उससे मैट्रिक्स से बचे रहते हैं, पता है वो कवरिंग होती है उनके अंदर। तो ये एक ऐसा ओस्टियोसाइट है, जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट था यहाँ पे ओस्टियोसाइट है। तो ओस्टियोसाइट की हिस्टोलॉजी कुछ ऐसी है, ये लेक्यूना है बेसिकली। अब जो लेक्यूना है ना, इसमें क्या है कि जो ओस्टियोसाइट है उसमें साइटोप्लाज्मिक जो है ये प्रोसेसेस निकली हुई हैं। इन प्रोसेसेस को बोलते हैं बेसिकली कैनालिकुली। कैनालिकुली लिटरली इसका मतलब है स्मॉल कैनाल्स, ताकि ये बोन से आराम से न्यूट्रिशन ले पाएँ, इसलिए ये कैनालिकुली है। अब ये जो बोन की ऐसे प्लेट सी नहीं बन गई है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके मैट्रिक्स की, इन प्लेट्स को बोलते हैं लैमिला। ओके, ये मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर में लैमिला देखने को मिलती हैं, और ये लेक्यूना इसके आसपास का वो होता है, और ये एक ओस्टियोसाइट है बेसिकली। अब हम देखते हैं एक स्पॉन्जी बोन का वो
की हिस्टोलॉजी। तो स्पॉन्जी बोन में बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरह की होती है। स्पॉन्जी बोन में कोई हैवर्सियन सिस्टम नहीं होता, कोई एवेस्क्यूलर होती है स्पॉन्जी बोन बेसिकली। तो ये भी स्पॉन्जी बोन ही है, जो उसकी बोन मैरो कैविटी की तरफ जो बोन मिलती है एंडोस्टियम की तरफ, उसको हम होलो ये स्पॉन्जी बोन ही बोलते हैं। तो जो स्पॉन्जी बोन होती है बेसिकली वो इस तरह की होती है, ये नीला नीला इसमें मैट्रिक्स, और बीच में देखो ये ओस्टियोसाइट्स भी हैं, ओस्टियोसाइट्स भी हैं। ये स्पॉन्जी बीन की तरह ऐसे अपीयरेंस होता है इसका, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कि ये ओस्टियो जो ये स्पॉन्जी बोन इसलिए ऐसा अपीयर होती है ये। और इसमें कुछ स्पेशलाइज तरह के सेल भी मिलते हैं जिनको ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट बेसिकली क्या करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं बोन सेल ईटर होते हैं, ये सेल डिस्ट्रॉयर होते हैं। क्यों? ये सेल को डिस्ट्रॉय करके मतलब इनका मैट्रिक्स को शेड करते हैं बोन पे से, कि अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो ये बोन से इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी ओस्टियोक्लास्ट सेल की, और जो है ये कैल्शियम जो है ब्लड में रिलीज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बोन एक डायनामिक टिश्यू है, मतलब एक स्टैटिक टिश्यू नहीं है, कि बोन में से जो कैल्शियम है डिपॉजिट भी हो रहा है और एट द सेम टाइम ओस्टियोक्लास्ट उसको मतलब जो है साइटोप्लाज्म उसमें ब्लड में शेड भी कर रहे हैं। और जो हैवर्सियन सिस्टम है उसका एक नाम हो रहा है, उसको बोलते हैं ओस्टियोन्स। तो बेसिकली पहली टाइप की बोन है वो है कॉम्पैक्ट बोन, जो भी इतनी देर से हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पैक्ट बोन में जो है हैवर्सियन सिस्टम होते हैं, हमको पता है। हैवर्सियन सिस्टम को ओस्टियोन भी बोलते हैं। और इसमें जो मैरो कैविटी पाई जाती है जो कि एक येलो फ्लूइड से, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। फ्लूइड तो मतलब बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और ये येलो जो इसलिए होता है क्योंकि ये लिपिड्स में रिच होता है बेसिकली। और ये जो है कॉम्पैक्ट बोन हर आउटर पार्ट ऑफ बोन्स में मिलती है बेसिकली। और जो है क्या कहते हैं, मिडल डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि मिडल जो कॉम्पैक्ट बोन वहीं तो मिलती है डायफाइसिस या शाफ्ट में लॉन्ग बोन्स की। और हर बोन की आउटर पार्ट में तो यही होती हैं बेसिकली। तो जो स्पॉन्जी बोन होती हैं बेसिकली उसके अंदर एक चीज़ मिलती है ट्राइबिकुले। ट्राइबिकुले बेसिकली क्या होता है, ट्राइबिकुले इरेगुलरली कनेक्टेड मैट्रिक्स को बोलते हैं। इसका जो वो जो नीले नीले थे ना वो इरेगुलर कनेक्टेड, वो बीन टाइप, तो उसको इसलिए ट्राइबिकुले बोलते हैं, जो कि थिन होते हैं। और ये विच आर थिन एंड इंटरसेक्टिंग बार्स ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम बात है ये ट्रेबिकुलाई वाली। तो ओस्टियोसाइट्स आर इरेगुलरली प्लेस्ड इन द ट्रेबिकुलाई, ठीक है बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था वो ऑरेंज ऑरेंज कैसे इरेगुलर पड़े थे बिल्कुल, हैवर्सियन सिस्टम एब्सेंट होते हैं। और जो है ये एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में यही इनकी बेसिकली वो होती है जगह जहाँ ये मिलते हैं, हमने अभी अभी देखा उसकी जो जांग की हड्डी में, फीमर में। और जो ये स्कल की बोन्स में भी यही मिलती हैं, सॉफ्ट बोन होती है ना स्कल की, मेनिंजिस सॉफ्ट बोन में भी, इसीलिए तो स्कल में इतनी चोट लग जाए। सबसे इम्पोर्टेंट हेड, हेड पे क्यों पहनते हैं हम हेलमेट, क्योंकि स्कल की जो बोन होती है वो बेसिकली सॉफ्ट बोन्स होती हैं। और ये स्टर्नम, स्टर्नम भी कितनी देखो सिंपल बोन होती है, सॉफ्ट बोन होती है। और रिब्स, रिब्स भी सॉफ्ट बोन होती हैं। ऐसा वैसे होता तो नहीं कि ये स्पॉन्ज की तरह हल्की हो, मतलब ये भी लाइकली ही हार्ड होती हैं जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उनकी तरह ही। पर हाँ, जो भी है हमने गलत सोच लिया था इससे थोड़ा पहले, ये भी हार्ड होती हैं खूब। जो ये वाले बोन होते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट बोन, उनके अंदर रेड बोन मैरो फील्ड होता है। तो बेसिकली अब जो स्पॉन्जी बोन होती है ना उनके अंदर भी एक बोन मैरो मिलता है, ऐसी बात नहीं उनके अंदर बोन मैरो नहीं है, उनके अंदर भी बोन मैरो मिलता है, उसके आसपास भी बोन मैरो मिलता है। उस बोन मैरो में जो होता है उस वो जो बोन मैरो है वो रेड कलर का होता है, उसको रेड बोन मैरो बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होती है, जो मेन ब्लड फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, उसको हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। वो हीमोपोइसिस यहाँ होती है, रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस होती है, ब्लड फॉर्मेशन। येलो बोन मैरो में हीमोपोइसिस बहुत कम होती है, अनटिल अनलेस देयर इज इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो इसके अंदर के स्टेम सेल्स होते हैं वो जो हैं बेसिकली अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में दोबारा चले जाते हैं, और वहाँ से फिर जो ब्लड सेल्स हैं वो दोबारा बनने इमरजेंसी के टाइम में दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। ब्लड सेल्स इमरजेंसी के टाइम में होता है ये। इमरजेंसी के टाइम जैसे ब्लड लॉस हो गया है बॉडी से ज़्यादा, तो जो है वो येलो बोन मैरो जो है हीमोपोइसिस का काम करता है। ना तो नॉर्मली हमारी जो बोन्स हैं वो येलो बोन मैरो जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें जो है ब्लड नहीं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं, हीमोपोइसिस नहीं होती। रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस होती है। तो अब जो है इसके बाद वो टाइप्स ऑफ बोन, बोन बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहली जो है रिप्लेसिंग या कार्टिलेजिनस बोन। तो कार्टिलेजिनस बोन बेसिकली क्या होती है, ये फॉर्म बाय ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो जैसे ओस्टियोक्लास्ट सेल थे तो कॉन्ड्रियल क्लास सेल भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कार्टिलेज है तो उसके अंदर का मैट्रिक्स खा जाते हैं वो बेसिकली, उसके अंदर के सेल्स और मैट्रिक्स का शेड कर देते हैं। और जो है
फिर ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, वो बेसिकली आगे अपना मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और वो कार्टिलेज बोन में तब्दील हो जाती है इवेंचुअली। तो ये जो है इसका एग्जांपल होता है लिम्ब की बोन्स हैं, जो हमारे पैरों की, हमारा वर्टिब्रे, और जो हमारा थोरेसिक केज है, रिब्स वगैरह सब पीछे का आगे का लिम्ब्स, ये जो है ये चीज़ बेसिकली जो है हमारा गर्दन से नीचे नीचे का पार्ट, तो ये जो है हमारा कार्टिलेजिनस बोन्स का बना हुआ होता है। इसके बाद जो है वो है इन्वेस्टिंग या डर्मल बोन्स। तो डर्मल बोन जो डर्मल बोन्स होते हैं वो बेसिकली ओसिफिकेशन ऑफ डर्मिस। जो पेरिटोनियम है वो कहाँ से आती है, अगर एक ढंग से देखो तो पेरिटोनियम बेसिकली डेंस इरेगुलर कनेक्टेड, डेंस इरेगुलर टिश्यू जो होता है स्किन में भी मिलता है ना। तो जो है बेसिकली ये ओसिफिकेशन ऑफ डर्मिस से मिलता है। ये डर्मिस की ओसिफिकेशन होगी, डर्मिस में ओस्टियोब्लास्ट सेल ओस्टियोक्लास्ट सेल में बदल गए, उन्होंने कर दिया जो भी था। तो ये कहाँ कहाँ का कैसी बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम सर की ऊपर वाली फेशियल बोन, क्लेविकल, कॉलर बोन, तो ये सब ऊपर वाली बोन्स के लिए ये डर्मल बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके बाद होती हैं सेस्मोइड बोन्स। तो सेस्मोइड बोन्स बेसिकली क्या होती हैं, वो ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनती हैं। तो जैसे जो पटेला है, जो हमारी नी कैप है बेसिकली, वो दो मसल ही थी, मसल और बोन को कनेक्ट कर रही थी वो, तो बेसिकली वो उसकी ओसिफिकेशन होगी उस टेंडन की, तो वो एक बन गई हमारी नी कैप। तो पिसीफोम जो एक हाथ में हड्डी होती है इधर जो मतलब पिंकी फिंगर के पास पास, और एक फेबेला, एक बोन पाई जाती है, बहुत रेयर बोन होती है, 20% लोगों में मिलती है। तो ये भी एक सेस्मोइड बोन ही है, बेसिकली टेंडन की ही ओसिफिकेशन है। तो इसके बाद आती हैं हेटेरोटिपिक बोन्स या फिर विसरल बोन्स। तो बेसिकली हमारे अंदर नहीं मिलती, पर मतलब कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर या इनके अंदर थी। तो ये क्या बेसिकली फाउंड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट बोन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स, इनके ओसिफिकेशन की वजह से बनती है। तो ओस्कोर्ड कोर्डिस, कोर्डिस मतलब हार्ट की वॉल बेसिकली, ओस्पिनिस पिनिस में जो है उसमें ओसिफिकेशन हो जाए तो ओस्कोर्डिस जो डियर और जो अदर अनगुलेट्स इनमें मिलती है, ओस्पिनिस कार्निवोर्स में। और जो है ओस जो है पैल्पेब्रे, ये क्रोकोडाइल मतलब पैल्पेब्रे का बेसिकली मतलब आईलिड्स, तो क्रोकोडाइल की आईलिड्स में मिलती हैं। फेल्सीपैरम जो बेसिकली है वो ओसिफिकेशन ऑफ पाम्स की वजह से फेल्सीपैरम, ओस फेल्सीपैरम इन मोल्स में, मोल क्योंकि उनको डिगिंग करनी होती है। रोस्टेलिस स्नाउट में मिलती है, स्नाउट ऑफ पिग जो होता है वो हड्डी का होता है। रोस्टेलिस मतलब हमारी नाक में तो इतनी नहीं कार्टिलेज है, तो उनके मतलब बोन नहीं होती, सीधी ओसिफिकेशन होती है। रोस्टेलिस स्नाउट ऑफ पिग। तो जो हाइड्रोक्लोरिक इसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट जो भी था वो सब बोन सोल्ट ख़त्म, तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल बन जाएगी। सही बात है, फ्लेक्सिबल तो शायद नहीं होगी, देखते हैं। नहीं, ये और फ्लेक्सी अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल ही हो जाएगी। पहले तो इतनी हार्ड थी। ऑर्गेनिक मैटर होता क्या बेसिकली, कुछ फाइबर है, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी इजीली। तो ब्रेक तो ऐसे ब्रेक नहीं होगी भाई, इनऑर्गेनिक मटेरियल डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। श्रिंक नहीं होगी, ऐसे थोड़ी ना साइज में छोटी हो जाएगी, बस ऊपर का पार्ट हट गया, कैल्शियम वैल्शियम वैसा ही रहा, बस सॉफ्ट होगी थोड़ी। सॉफ्ट का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल हो। ब्लैक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ब्लैक तो शायद जलाएंगे तब भी ना हो।